इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमएस बीएचयू के बारे में। एडमिशन प्रोसेस, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या वेटेज रहता है, क्या प्लेसमेंट है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड यू वाचिंग एमबीए विद अर्शी खान, जहां हम बात करते हैं एमबीए की। यार मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी और कमेंट्स पढ़ के मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आप आईएम्स के बारे में बता रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, बट जिन बच्चों का बजट ज़्यादा नहीं है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कैसे एडमिशन मिलता है। और स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली एफएमएस बीएचयू के बारे में पूछा एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर विद दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट एफएमएस बीएचयू दैट इंक्लूड्स द कोर्स, द एडमिशन, द क्राइटेरिया, द प्लेसमेंट, द एससी एसटी कट ऑफ, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 59 सीट्स है, राइट। मैं पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज करते हुए, राइट, कीप इट। तो 59 सीट्स है। अगर हम बात करें एमबीए की, इंटरनेशनल बिजनेस की, 59 सीट्स है, मतलब टोटल 60 60 120 नहीं 118 सीट्स है। 45 सीट्स है एबी की, देन पीजीडी बीए की भी 45 सीट्स है। मतलब आप जैसे कि देख सकते हैं ये कैंपस है दैट इज एफएमएस बीएचयू का, और सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इवन हम सारे सीट्स को भी मिला लें तो सीट्स एज कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेजेस काफी कम है। उसके बाद अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो एडमिशन है वो कैट के बेसिस पे होता है, दैट इज लाइक आईएम्स जैसे एडमिशन लेते हैं। अगर आप एफएमएस दिल्ली की भी बात करें तो वो भी कैट के बेसिस पे लेता है, जिसमें 50% जो वेटेज होता है वो कैट के एग्जाम को दिया जाता है। मतलब व्हेनेवर यू गो फॉर अ बी स्कूल ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैट का स्कोर, इट इज ऑल्सो अबाउट योर अकेडमिक्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ, जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक और चीज यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप एग्जाम तो दे दोगे, एग्जाम को लेकर मैं नहीं पढ़ाती हूँ, राइट, बट एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है यार कौन सा बी स्कूल टारगेट करें, कैसे रियलिटी जाने। तो वो सारी चीजें यहाँ मिलने वाली है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाके मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं वहां पे भी लाइव आती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो 20% का वेटेज दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू को 30% का वेटेज दिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनको कैट का एग्जाम देना पड़ता है, राइट, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। यूजुअली जो इसकी नोटिफिकेशन है वो लास्ट हर साल अगस्त के एंड में आते हैं। मतलब इसके एडमिशन जो है वो काफी लेट स्टार्ट होते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर आप आईएम्स की बात करें या फिर अदर प्राइवेट बी स्कूल्स की बात करें तो दे स्टार्ट देयर एडमिशन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, बट ये क्योंकि स्टेट लेवल कॉलेज है तो स्टेट लेवल कॉलेजेस में एमबीए के एडमिशन थोड़े लेट होते हैं। तो अगस्त के लास्ट में नोटिफिकेशन आता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.bhu.ac.in एंड देन देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड www.fmsbhu.ac.in। इन वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशंस आते हैं। वैसे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी अपडेट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो इन वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन जब आप अप्लाई करते हो तो ये बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैट में 50% का वेटेज है, मतलब आपके कैट के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होगा। 85 प्लस का स्कोर चाहिए कैट के अंदर, विच इज मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई की है पूरे साल तो ये इतना स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो जिनका भी इतना स्कोर है जनरल कैटेगरी में वो डेफिनेटली इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम पास एकेडमिक्स दैट इंक्लूड्स योर 10th योर 12th एंड योर ग्रेजुएशन 20% वेटेज, एंड जीडी और इंटरव्यू को 30% वेटेज होता है। मतलब आपने देखा कि जब आप एमबीए के लिए जा रहे होते हैं तो आपको सारी चीजों के बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें आपका एग्जाम, आपका एकेडमिक्स, आपका इंटरव्यू, ये सारी चीजों के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप ओबीसी अदर्स कैटेगरी में है तो 80 प्लस पे आपको कॉल आने के चांसेस रहते हैं, एंड देन आप जैसा परफॉर्म करोगे, आपका एकेडमिक्स जैसा होगा, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। तो ये था वेटेज एंड कट ऑफ, जहां पे मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 85 पे भी कॉल आ जाता है। यूजुअली मैंने 85 प्लस रखा है टू बी ऑन अ सेफर साइड। इस साल क्या रहता है, ओबीसी अदर्स कैटेगरी 80 प्लस पे कॉल आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब नाउ वी टॉक अबाउट द रिजर्वेशन सीट, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी की सीट्स रहती हैं। अगर हम बात करें रूल्स में तो 27% ओबीसी की सीट है, 15% जो है वो एससी की सीट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, ओबीसी की सीट 27% है, एससी की सीट 15% है, राइट। एंड अगर हम इसके अलावा बात करें तो एसटी की सीट 7.5% है, एंड 5% पीसी सीट है, दैट इज पेड सीट्स, राइट, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके अलावा बाकी सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। एडमिशन अंडर पेड सीट, यहाँ पे एक होती है जिसमें नॉर्मल फीस रहती है, और अगर आपको वो नहीं चाहिए होता है तो आप पेड सीट ले सकते हो।
Separate merit list for candidates opted for admission under paid seat scheme will be drawn from the candidates remaining after completing regular seat. अब इसमें एडमिशन कैसे रहता है? सिंपल सी चीज है, पहले नॉर्मल काउंसलिंग होती है, अगर नॉर्मल काउंसलिंग से सीट बच जाती है देन वो पेड काउंसलिंग में मिलती है और उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी अपडेट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी. बट वो पेड सीट भी ऐसा नहीं कोई 10 लाख की है, इट इज वेरी नॉमिनल, राइट. हम फीस पे भी डिस्कस करेंगे, इसकी फीस सिर्फ 1 लाख रुपए है यार. मतलब अगर पेड सीट बात करोगे 2.5 लाख रुपए, और क्या चाहिए जिंदगी में यार. मतलब एमबीए कॉलेज जो कि आपको 9-10 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, एंड दैट टू अ गवर्नमेंट कॉलेज. अगर आप स्पेशली यूपी के हो तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस. अब फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 15% का इंटेक रहता है. पर्सनल कॉन्टैक्ट जो होता है वो इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और एडमिशन जो है वो जीमैट और टॉफल के बेसिस पे होता है. करस्पॉन्डेंस हर साल के एडमिशन के लिए उनके जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको चेक करना पड़ता है. वैसे यहाँ पे फॉरेन वाले स्टूडेंट्स नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं ना कहीं दे दी है. मूविंग टू द प्लेसमेंट यार, किसी भी कॉलेज में जाओगे, हाउ मच यू विल बी गेटिंग, दैट इज समथिंग व्हिच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सिंगल स्टूडेंट लाइफ, राइट. एंड मैं एक और चीज बता दूं, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, परफॉर्म आपको करना है, प्लेसमेंट आप पे डिपेंड करता है. तो पढ़ाई नहीं करोगे, अपने कॉम्स पे काम नहीं करोगे, पर्सनालिटी पे काम नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम नहीं करोगे, तो यार लाइफ झंड हो जाएगी. फिर आप कितना ही अच्छा कॉलेज चले जाओ, दिक्कत बहुत सारी है. अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें विच इज अराउंड 9 लाख रुपीज, लोएस्ट 8 लाख रुपीज, हाईएस्ट 16 लाख रुपीज, फीस 1 लाख रुपीज. ये ROI की तो इन्होंने बजा रखी है. मतलब अगेन यार 1 लाख रुपए लगा के 9 लाख का एवरेज पैकेज, अच्छे बड़े प्राइवेट भी स्कूल्स में भी जो 15-16 लाख रुपए ले रहे हैं वो भी नहीं दे पाते हैं. तो दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर एट FMS BHU. एंड नाउ थैंक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एंड यार फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब. सोशल मीडिया का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आई डू कम लाइव ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे ही कैट का रिजल्ट आएगा तो बने रहना है ऐसी वीडियोस के लिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. बाय बाय.